मेरा नाम शमशाद सोपटी, कस्बा पुरकाई से 12 वार्ड से। जी, आपकी परेशानी? जी मेरी परेशानी हो 4 साल हो गए। सबसे पहला मकान हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी की योजना से मेरा आवास आया था। मेरा था टूटा फूटा मकान, कड़ी पड़ी थी मेरे मकानों पर। अब मेरी 2 किस्तों गई यार। 4 साल से मुझे चक्कर कटवा रखे। मैं 50 चक्कर तो मुजफ्फरनगर मार चुका और कम से कम 150 चक्कर में काट लिए इसके, क्या नाम तुम्हारा, नगर पंचायत के, टाउन के दफ्तर के। बस अगर मैं इन्हें 10 रुपया दे देता तो मेरी किस्त आ जाती। मेरे से कहा भी गया, मैंने यही जवाब दिया कि भाई मैं पैसा एक नहीं देने गए। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, उनकी तरफ से आए हुए मकान अगर किसी चेयरमैन के आए हुए होते या किसी मेंबर की तरफ से आए हुए होते तो मैं देता भी। तो हमारे मोदी जी की मेहरबानी है जो हम इतने अच्छे मकान में हम रहने के जा रहे हैं। लेकिन अब परेशानी हो कि मेरी किस्त जो हो 4 साल से मैं परेशान हूँ, भागा फिर रहा जी सब जगह। लेकिन मैं विकास भवन में भी गया मुजफ्फरनगर, वहाँ भी मुझे कह दिया कि अल्लाह भाई आ जाएगा, आगे से रुके हुए पैसे, आगे से रुके हुए पैसे। अब यो समस्या सबसे बड़ी हो रही। मेरा 3 लड़की, 1 लड़का, अकेला कमाने वाला। बताओ मैं क्या क्या काम करूँ? आप ही बताओ, किस किस के धरो, जो जिसके धरो। मैं गया, उसने ये कहा कि भाई आ जाएंगे, और ये इनको होता कि अल्लाह भाई पैसे दे दे तो आवेंगे। लेकिन मैं योगी जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि मुझे गरीब आदमी को उन्होंने मकान दिया। उनका मेरे पे एहसान है। अभी इलेक्शन हुए थे, यहाँ तक कहा कह लगे भाई वोट जो सोपटी किसी और को देनी। हमने कहा हम देंगे भाजपा को। हमने ऊँट वालू को वोट दी, हालांकि हम बेचारों को जानते भी नहीं ऊँट वालू को। उसके बावजूद भी हमने ऊँट वालू को वोट दी। ठीक है, वो उसकी किस्मत है, बेचारा हार गया। लेकिन इंशाल्लाह आने वाली योजना में फिर ऊँटवाल साहब होंगे यहाँ से, क्योंकि हम खड़े उनकी साथ में। अगर हम इनके कैसे वोट दे देते हैं तो हमारी जो है ना किस्त भी आ जाती, सब काम हो जाता। लेकिन हमने वोट दी भाजपा को। भाजपा की हम साथ है, जिस पर हमारा कुछ उखड़ता वो उखाड़ लो है। हम भाजपा के पक्के हैं, भाजपा के। आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी? अजी आने वाले चुनाव में तो यह रणनीति है। बताओ 70-75 साल से ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। अब जो मौजूदा चाहे मैंने वो भी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, गरीब जनता में नहीं घूमता फिरता, इनके काम नहीं कराता। कि वो चेयरमैन साहब का हक नहीं था कि भाई इस गरीब आदमी की किस्त नहीं आई, इसकी किस्त दिलवाओ। जबकि मैं 50 मरतबा तो मुजफ्फरनगर गया, 150 बार यहाँ गया, इसमें तुम्हारा का नाम नगर पंचायत में। आप चेयरमैन से मिले सर? कई बार मिला जी, फिर भी उन्होंने क्या आश्वासन? बस यही आश्वासन दिया कि आ जाएगी किस्त, आ जाएगी किस्त। मैंने उससे कह दिया और उससे कह दिया, और कुछ नहीं कहा जी मेरे से। मुजफ्फरनगर को ऐसे अधिकारी से मिले? जी मुजफ्फरनगर गया मैं, विकास भवन में भी गया। विकास भवन के सामने एक दफ्तर और है, उसमें भी गया। किस अधिकारी से मिला वहाँ पर? अजी उनके नाम तो मेरे याद नहीं थी। को मैं साफ बात बताऊँ आपसे, मैं क्यों झूठ कहूँ? याद नहीं थी। को मैं साफ बात बताऊँ आपसे, मैं क्यों झूठ कहूँ? चैनल पर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बोलने का। गया मैं अधिकारियों को सबके पास, कहो मैं आपको फोटो ला को दिखा दूंगा, वो भी कल को दिखा दूँगा, फोटो तक खींचे हुए। क्या मकान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मकान के बारे में यह है कि मोदी जी आपका एहसान है और शुक्रिया है। शुक्रिया भी अदा नहीं होता मेरे से और योगी जी का कि आप मेरी किस्त रुको। इन चेयरमैनों ने, इन बीमरों ने मेरी किस्त रुकवा रखी, ये इसका समाधान करोगे, आप ही करोगे, क्योंकि आप ही की आवाज़ दी हुई है। कितने रुपए की मंडी है किस्त? ये किस्त 50,000 रुपये रुक रही है जी। मैंने 1 लाख रुपए ब्याज पर उठा रखे। मेरे ब्याज वालों का मेरा ब्याज भी नहीं जा रहा और मेरी लिपाई तो रह रही। मेरे दरवाजे पर क्या नाम, गेट भी नहीं लगा हुआ आज। दरवाज़ा लग रहा, गेट नहीं लगा अब तक किवाड़। आप मेरी पोजीशन देख लो तुम घर की। 3 मेरे लड़की, 1 लड़का, अकेला कमाने वाला, बीमारी भी, दुख भी, तकलीफ भी, सब कुछ हो। लेकिन मैं एंड में यही कहूँगा कि मैं मोदी जी का और योगी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे गरीब आदमी का आवास योजना में मुझे मकान दिया। लेकिन उनके देने के बावजूद भी इन लोगों ने मेरी किस्त नहीं आन दी।